आज हमारे खिलाफ पर्चा काट दिया उन्होंने। अगर ये ना हो जाए तो शायद मैं जंग लड़ने से पहले ही हार जाती। उसे जान से ना मार दूं, किस्सा खत्म ना कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये बताओ कि अगर तुम्हारी बात नहीं हो रही पिया से तो उस तक हम लोग ये एविडेंस किस तरह पहुंचाएंगे? लेकिन जिस दिन ये आवाज ना आई, सावल बड़ी मुश्किल में होगा। इस बुरे वक्त में सावल ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को सहारा दिया है। मैं बरसों पहले के मूसा जवाहरी को फिर से मेरे अंदर जगा दिया। जब तक है एक बंदा जो कि उस तक एविडेंस पहुंचाएगा। सावल, आदत हो गई है इन कानों को आपके इस बुलावे की। वो बता रहा था कि पुलिस के ऊपर से शदीद दबाव के बाइस सेठ दाऊद का बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि पिया की मेहनत रंग ले आई होती है और आखिरकार ही पिया ने सेठ दाऊद पर पर्चा कटवा दिया होता है। और सेठ दाऊद भी इस बात से बेखबर नहीं रहता। इंस्पेक्टर बाबर उस तक ये खबर पहुंचा देगा कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है और पिया ने ही वो एफआईआर दर्ज करवाई है और असलम भी अब जेल से छूटने वाला है। और जैसे ही सेठ दाऊद ये बात सुनेगा उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो तो यही चाह रहा होता है फ़ौरन से पहले वो पिया और उसके बाप असलम को जान से मार दे। इसीलिए वो अपनी गन लेकर उनको मारने की कोशिश करने के लिए जाएगा तो निसार उसे रोक लेगा और उसे यही बात समझाएगा, आप ठंडे दिमाग से सोचें, अगर आपने जल्दबाजी में कोई बेवकूफ़ाना कदम उठाया तो हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और आलियार की नज़र में भी आ जाएंगे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। सेठ दाऊद निसार से यही बात कर रहा होता है, मैं तो यही चाह रहा था कि आज मैं जाकर उनका किस्सा ही तमाम कर लूं। और वहीं दूसरी तरफ आलियार के हाथ भी एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका होता है और आलियार ये बात जानता है कि वो पिया से बात नहीं कर रहा। तो कामी आलियार से यही सवाल करेगा, जब तुम पिया से बात ही नहीं कर रहे तो उस तक ये सबूत कैसे पहुंचाओगे? तो आलियार उससे यही बात करता है, मैं सावल के जरिए ये सबूत पिया तक पहुंचा दूंगा और सावल पहले ही उनकी मदद कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पिया भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है क्योंकि सावल उसका पूरी तरह से साथ दे रहा होता है। और जैसे ही पिया और सावल घर वापस आ जाते हैं, सावल अपने घर को जा रहा होता है तो पिया उसे पीछे से आवाज़ देकर बुला लेती है और सावल जैसे ही वापस मुड़कर आता है तो वो पिया जी से यही बात करता है कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जब भी घर जा रहा होता हूँ आप मुझे आवाज़ देकर वापस बुला लेती हैं, अगर कभी ऐसा हुआ और आपने मुझे पीछे से आवाज़ देकर ना बुलाया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पिया सावल से यही बात करेगी, जैसे तुमने मेरा साथ दिया है तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और हमेशा ये आवाज़ तुम्हारे कानों में गूंजती ही रहेगी।